नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, मैं आज आपको पितृपक्ष का महत्व और इसके पीछे की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। पितृपक्ष साल में एक बार ही आते हैं। ये भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिनों के लिए होते हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य धरती पे आता है तो वह 3 ऋणों की चादर में लिपटा होता है, जिसमें पितृ ऋण सबसे प्रमुख है। अतः ये श्राद्ध पक्ष, जो पितृ पक्ष हमारे आते हैं, इसमें हमें अपने पूर्वजों के निमित्त अपनी श्रद्धा अनुसार नित्य कर्म करके, श्रद्धा अनुसार जो भी हम दान पुण्य कर सकते हैं उसको करना चाहिए। पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने के लिए जल, फूल, तिल आदि से जल का तर्पण देना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी श्रद्धा अनुसार उचित भोजन, दान, दक्षिणा देनी चाहिए। पितृपक्ष में हमें कुछ भी नए कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में हमें केवल दान, पुण्य, धर्म, कर्म आदि कर्मों को करना चाहिए, जिसके संयोग से हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन दिनों में हमें अपना ध्यान पितरों के निमित्त दान, पुण्य, कर्म करने में लगाना चाहिए। हमें अपनी यथाशक्ति अनुसार जितना हो सके अपने कर्म, दान, ब्राह्मणों को बुलाकर उचित भोजन देना चाहिए, उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए। इन दिनों में हमें कौवे की सेवा, गाय की सेवा, निर्धन व्यक्ति की सेवा आदि भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ब्राह्मण और कौवा के द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है वह हमारे पितरों को लगता है। तो प्रियगण, अब मैं आपको हिंदू धर्म में प्रचलित पौराणिक कथा सुनाती हूँ। कहा जाता है कि बहुत समय पहले जोगे और भोगे नाम के 2 भाई रहते थे। उनका आपस में बहुत ही प्यार था, परंतु वे अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे बहुत ही धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था। जोगे की पत्नी बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। उसे अपने धन वैभव पे बहुत ही घमंड था और उसे अपने धन पर बहुत ही गुमान था। वहीं भोगे की पत्नी बिल्कुल ही निर्मल और सरल स्वभाव की थी। एक दिन की बात है, पितृपक्ष के शुरुआत होने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को कहा, हम पितृपक्ष का आयोजन करते हैं, हम पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते हैं। इस पर जोगे ने इसको व्यर्थ का जानकर इसे टालना चाहा, परंतु जोगे की पत्नी ने कहा कि नहीं, ये अगर हम श्राद्ध कर्म नहीं करते तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे और हमारा बहुत ही अपमान होगा। जोगे की पत्नी जो दिखावा करना चाहती थी अपने धन और वैभव का अपने परिवार वालों के सामने, उसने एक चाल चली और अपने पति को बोला कि नहीं, अगर आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि इस कर्म को करने से सारा कार्यभार मुझ पर आ जाएगा और मैं बहुत थक जाऊंगी, इसी वजह से आप इस कार्य को, इस श्राद्ध कर्म को करने के लिए मना कर रहे हैं। परंतु आप इस बात की चिंता ना करिए, मैं भोगे की पत्नी को इस कार्य अपनी मदद के लिए बुला लूंगी, जिससे मेरा ये श्राद्ध कर्म आसानी से हो जाएगा। इस तरह उसने जोगे को श्राद्ध विधि कराने के लिए मना लिया। तब उसने जोगे को अपने माता पिता को बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए, श्राद्ध कर्म के न्योता देने के लिए भेज दिया। फिर श्राद्ध वाले दिन उसने भोगे की पत्नी को अपने रसोई गृह की मदद के लिए बुला लिया। उस दिन क्योंकि जोगे और भोगे दोनों भाई थे, इसलिए पितृपक्ष की तैयारी करना दोनों का ही कार्य था। परंतु भोगे की पत्नी बिना किसी संकोच के जोगे की पत्नी की मदद करने उसकी रसोई गृह में आई।
उसने उसके उसके घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने में बहुत मदद करी। सभी प्रकार के कार्य करने के बाद भोगे की पत्नी वहां से अपने घर को चली गई, क्योंकि उसे अपने घर में भी पितरों के आगमन की तैयारी करनी थी और उनके लिए कुछ न कुछ बनाना था। इस पर जोगी की पत्नी ने उसे तनिक भर भी ना रोका और उसे रुकने के लिए ना कहा। फिर भोगे की पत्नी अपने घर आ गई। वो इतनी गरीब थी कि उसके घर में बनाने के लिए कुछ नहीं था और उसने अंगारी आग जलाकर छोड़ दी, वैसे ही चूल्हा जला के छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद जब जोगी और भोगे के पितर धरती पे आए तो उन्होंने सोचा क्यों ना सबसे पहले जोगे के घर चलें। फिर सारे पितर मिलकर जोगी के घर गए। जब जोगी के घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके अन्य रिश्तेदार और समधी समधन और उनसे संबंधित रिश्तेदार वहां पर पहले से मौजूद थे और वहां पर विभिन्न प्रकारों का भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने पितरों को तनिक भर भी याद नहीं किया। इससे दुखी होकर पितर वहां से लौट गए। फिर वो पितर भोगे के घर गए। जब वे भोगे के घर गए तो वहां देखा कि चूल्हा बिल्कुल सुगना पड़ा है। वहां पर केवल चूल्हे की राख ही थी, क्योंकि भोगे इतना गरीब था कि उसकी बीवी के पास कुछ भी बनाने के लिए नहीं पड़ा था। उस बेचारी ने तो किसी तरीके से चूल्हे की आग जलाई और उसी को श्रद्धा से नमन करके उन अपने पितरों को अर्पित कर दिया। इस पर भोगे के पितर राख को चाट कर वहां से वापस आ गए। अंत समय में सारे पितर नदी के किनारे इकट्ठे हुए और तब जोगे और भोगे के पितर भी नदी के तट पर पहुंच गए। जब वह नदी के तट पर पहुंचे तो सभी पितर अपने अपने संबंधियों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की प्रशंसा करने लगे। सभी ने बताया कि कैसे उनके प्रियजनों ने उनके लिए उनकी पसंद का भोजन बनाया था, कैसे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था, कैसे उनके नाम पे दान पुण्य किया। इसका हर जो पितर थे जो खुश थे अपने प्रियजनों से, वे अपने प्रियजनों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म का व्याख्यान करने लगे। परंतु जोगे और भोगे के पितर दुखी भाव से वहां खड़े थे। जब अन्य पितरों ने उनसे पूछा कि वह निराश क्यों खड़े हैं, तब उन्होंने उसके पीछे की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि पहले वे जोगी के घर गए थे। जोगे धन संपन्न था, उसके घर में विभिन्न प्रकार के मिष्ठान भोजन सब बना था, परंतु वहाँ पर उसके अन्य संबंधी थे, जिसकी वजह से वहाँ उनको कोई आदर सम्मान न मिला। फिर वह भोगे के घर गए, परंतु वह इतना निर्धन था कि उसकी बीवी श्राद्ध कर्म के लिए कुछ भी मिष्ठान नहीं बना पाई। अतः उसने केवल चूल्हे को जलाकर रख दिया। अतः उन्हें वहां से चूल्हे की राख चाटकर वापस आना पड़ा। इस बात पर जोगी और भोगे के पितर बहुत ही निराश थे और वह सोचने लगे कि भोगे के पास अगर धन होता तो वह हमारे लिए अच्छे तरीके से श्राद्ध कर्म करता, हमारा तर्पण करता। इस तरह सोचने पर वह जोगे और भोगे के पितर कहने लगे, भोगे को धन दे दो, भोगे को धन दे दो। इस तरह अन्य पितर भी उनके साथ मिलकर चिल्लाने लगे कि भोगे को धन दे दो, भोगे को धन दे दो। फिर उधर भोगे के घर संध्या के टाइम जब उसके बच्चे घर में आए तो उन्होंने शाम तक कुछ नहीं खाया था। वह भोगे की पत्नी को कहने लगे, माँ मुझे खाना दे दो। तो माँ जो भोगे के घर में तो अन्न का एक दाना भी न था। भोगे की पत्नी ने अपने बच्चों को टालने के लिए कहा कि रसोई में जाओ, वहाँ बर्तन में जो पड़ा है उसे मिल बांट कर खा लो। तब भोगे के बच्चे रसोई गृह में गए और जैसे ही उन्होंने भोजन का बर्तन का ढक्कन हटाया तो देखा कि उनके भोजन का बर्तन स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। तब वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगे और कहने लगे, माँ ये देखो क्या है, ये देखो क्या है। तब भोगी की पत्नी वहां पर आई और उसने देखा कि उसके बर्तन स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए हैं। तो प्रियगण पितरों की कृपा से उस दिन
उसके घर में सुख संपत्ति का आगमन हो गया, उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। परंतु भोगे को कभी भी अपने धन का अभिमान नहीं आया। अगले वर्ष जब पितृपक्ष आए तो उसकी बीवी ने 56 प्रकार के भोग अपने पितरों को अर्पित करने के लिए बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाया, श्रद्धा अनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार धन का दान किया, वस्त्र का दान किया, गरीबों में दान किया, ब्राह्मणों की सेवा करी और अपने जेठ और जेठानी को भी बुलाया, उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इस तरह भी भक्तजन इस कहानी को सुनने के बाद हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार चाहे हम जितना कर सके, हमें ये नहीं शर्म करनी चाहिए कि हम ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। हमारे पास अगर एक सादा भी श्राद्ध कर्म करने के लिए जो भी है, हमें बस अपनी श्रद्धा भाव पूरी रखना चाहिए। जो हम अपनी श्रद्धा से अर्पण करेंगे हमारे पितरों को, वे उन्हें जरूर स्वीकार करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि कितना हमने बड़ा दान किया, हमने ब्राह्मणों को दान किया, कितना हम दान पुण्य कर रहे हैं, पर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार हम जितना दान करेंगे वो हमारे पितर हमें हमसे सहर्ष स्वीकार करेंगे और इस पर वह खुश होंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो प्रियगण, ये थी पितृपक्ष की पौराणिक कथा। मैं पितृपक्ष के उपलक्ष्य में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो 16 दिन हमें मिलते हैं, इसमें हमें अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने पितरों को याद करके जितना भी हम दान कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, जो हम किसी की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं, वो अपने पितरों को याद कर, उनको निमित्त कर वो करें, तो इसका फल हमें जरूर मिलेगा। हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा। कहा जाता है कि जिनके पितृ उनसे खुश नहीं होते, उनके घर में आर्थिक तंगी, बीमारी, कलेश, संतानहीनता, इस तरह पढ़ाई का ना होना, अशिक्षा, बेरोजगारी, पारिवारिक कला कलेश, इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। तो प्रियगण, आज अगर हमें इस बात की समझ आ जाती है कि ये पितृपक्ष जो है वे हमारे को आशीर्वाद, जो पितर हमारे हैं वो हमें आशीर्वाद देने आए हैं, अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम अपने पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपनी सोच को ये रखें कि हमें अपने पितृपक्ष अच्छे से मनाने हैं। हम अपने पितरों को याद करके जो अच्छे कर्म कर सकते हैं और हम अपने पितरों को समर्पित करें और अच्छे से अच्छे कर्म करें, ताकि हमारे पितर धरती पर आने के बाद हमें आशीर्वाद देके जाएं। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी इस कथा को ही विश्राम देती हूँ। अगर इस कथा को करने में, इस कहानी को सुनाने में मुझे किसी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अन्य मित्रों से लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। और अगर आप मुझसे किसी अन्य कथा के बारे में श्रवण करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपने राय और सुझाव भी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो प्रियगण, अब मैं अपने पितरों को याद करते हुए, उनके आगे नमन करते हुए इस कथा का विश्राम देती हूँ।